हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज की क्लास को हम एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करेंगे। यानी जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पे ही चमकते हैं। हमेशा अपने आप की तुलना दूसरों से कभी नहीं करना, केवल और केवल अपने ही इम्प्रूवमेंट पे, अपने ही लगातार इम्प्रूवमेंट पे ध्यान हमें देना है। चलिए आज की क्लास में जो है हम माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, इसी के साथ मानक विचलन, प्रसरण विचलन, गुणांक और इस तरह की चीज़ें जो हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सभी चीज़ें जो हैं वो हम बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार के एग्जाम के आप क्वेश्चन करेंगे तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन हमेशा ही सही होंगे। तो चलिए आज की क्लास को जो हम शुरू करते हैं। देखिएगा, आज के टॉपिक को जो है हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और इसी क्वेश्चन के माध्यम से जो है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, प्रसरण विचरण, गुणांक, इन सभी की जो है हम एक एक करके जो इन चीज़ों को जो देखेंगे। देखिएगा, किसी भी आंकड़ों के सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो एक नंबर का जो हमारा पॉइंट होगा वो हम बात करेंगे माध्य। माध्य जो है किसी भी तरह से जो है आंकड़ों को क्या निकलता है। और माध्य की यदि मैं बात करूं तो यह एक प्रकार से जो है अपना एवरेज ही होता है। और माध्य को जो हमेशा क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे सर मीन। माध्य को जो है वो इंग्लिश में मीन बोला जाता है। देखिए, किसी भी आंकड़ों का यदि हमें माध्य निकालना है तो आपको सबसे पहले उन सभी आंकड़ों का योग बटा उन आंकड़ों की संख्या, यानी कि आंकड़ों का जितना भी हमारा योग आ रहा है वो हमारा आएगा ऊपर, यानी कि आंकड़ों का जो सम है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी कि कुल कितने आंकड़े हैं उनकी संख्या जो है हमारे क्या आएगा, वो आप कहेंगे नीचे आएगा। माध्य यानी कि मीन जो होता है वो होता है हमारा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आप देखेंगे कि आंकड़ों का योग क्या होगा बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का जो योग होगा वो आप देखेंगे कि टोटल जो है कितना बन पा रहा है। अब आप देखिएगा तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और एक 90, यानी कि टोटल आंकड़ों का योग जो है वो बन पा रहा है हमारा 90 बटे कुल कितने संख्या है, कुल कितने आंकड़े हैं। तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या जो कि निकल के आएगा अपना क्या 10। 10 जो है इन आंकड़ों का क्या होगा, तो आप कहेंगे माध्य होगा। यानी कि माध्य में एक चीज का ध्यान रखना, आपको आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है। अब चलिए हम 2 नंबर पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पॉइंट जो होता है वो होता है हमारी क्या माध्यिका, यानी कि आंकड़ों की माध्यिका जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि मीडियन। मीडियन जो हमारी माध्यिका होती है, तो माध्यिका जो है वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जो भी आंकड़े आपके पास दिए गए हो क्वेश्चन में उन आंकड़ों को जो आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते या बढ़ते क्रम में जो हमें सबसे पहले सजाना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप छोटा आंकड़ा देखिए इसमें क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे 9। तो सबसे पहले आप 9 को लिखिएगा। 9 कितनी बार है, आप कहेंगे 2 बार। उसके बाद 10 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 10 जो है कितने बार आ रहा है, आप कहेंगे सर 1 बार, 2 बार, 3, 4 और 5। 5 बार हमारा 10 आ गया। उसके बाद 11 को आप देखेंगे तो 1 और 2, यानी कि 2 बार जो है वो हमारा 11 बन पा रहा है। टोटल आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही हमारे टोटल आंकड़े जो है बन गए। यानी कि माध्यिका निकालने के लिए अब हमें क्या करना होता है, माध्यिका यानी होता है मध्य, मीडियन, यानी बिल्कुल बीच में जो डाटा है वो ही हमारी माध्यिका होगी। यानी कि ये जो टोटल 9 आंकड़े हमें दे रखा है तो उनका बिल्कुल बीच वाला जो नंबर होगा, बीच वाला डाटा होगा, वही ना हमारी माध्यिका होगी। तो अब देखिए, बीच वाला नंबर देखने के लिए टोटल 9 नंबर हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम 4 नंबर को इस तरफ से छोड़ देते हैं और 4 अंकों को जो है इस तरह से छोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बीच में जो है वो क्या आ गया, तो आप कहेंगे 10। तो 10 जो है इन आंकड़ों की क्या हो गई, मीडियन, यानी कि माध्यिका।
यानी कि टोटल आंकड़े हमें जितने भी दे रखे उनके बीच में जो भी आंकड़ा आएगा वही हमारा मीडियन होगा। देखिएगा यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो विषम संख्या में है, यानी कि 9 में है। अब आप देखिए यदि यही आंकड़े जो टोटल 10 होते, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 9 जो है वो हमारा और आ जाता, या 1 8 7 कोई भी अंक आ जाता, तो हम इसको टोटल ये 10 आंकड़े हो जाते। अब देखिए यदि हम 5 इस तरफ से छोड़ते हैं और 5 इस तरफ से छोड़ते हैं तो कोई भी डाटा या आंकड़ा हमारा बीच में नहीं बचेगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम जो टोटल 10 नंबर हमारा आया, टोटल 10 जो एक सम है उसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो टोटल आएगा 5 और इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि जो 6वें नंबर का जो पद होगा ना वही हमारी मीडियन होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, 6वां पद पे क्या आ रहा है तो आप कहेंगे 10, 1 2 3 4 5। यानी कि हमें अब जो करेंगे, यानी कि 4 हमने इस तरफ से छोड़ दिया, 4 हमने जो है वो इस तरफ से छोड़ दिया। देखिएगा 4 ही हमने इस तरफ से छोड़ दिया और 4 इस तरफ से छोड़ दिया। अब जो ये 2 आंकड़े हमारे बीच में बच गए, उन दोनों से हमें क्या करना है कि उन दोनों को हमें जोड़ देना है और 2 का भाग जो है लगा देना है, तो 20/2 यानी कि 10। देखिए 10 हमारी जो है वो मीडियन निकल के आएगी। अभी जो है हम इन सभी प्रकार के क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे, तब ये चीज़ें आपकी और अच्छे क्लियर होगी। आप बस वीडियो को देखते रहिए और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं हम 3 नंबर पॉइंट की तरफ, जिसको हम बोल देते हैं मोड, यानी कि बहुलक। यानी कि किसी भी आंकड़ों का जो है वो बहुलक जो है वो क्या होगा। देखिएगा बहुलक निकालने के लिए हमें क्या देखें ना, बहुलक का मतलब होता है जो कि बहुत सी बार आया हो, यानी कि बहुलक का मतलब ही हो गया जो कि बहुत बार आया हो, यानी कि आंकड़ों में सबसे ज्यादा रिपीट जो भी नंबर या जो भी डाटा आया होगा वही तो हमारा बहुलक होगा, वही हमारा मोड होगा। यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा बहुलक होगा। अब आप आंकड़ों को देखिए, क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट क्या होगा, तो आपको आंसर 9 2 बार है, 11 2 बार, यानी कि 10 देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो 10 है वो हमारा कितनी बार रिपीट हो, तो आप कहेंगे 5 बार। यानी कि जो इनका बहुलक होगा तो वो क्या होगा, तो आप कहेंगे 10। यानी कि आंकड़ों में जो संख्या या जो डाटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही ना हमारा बहुलक होगा। तो ध्यान रखिएगा बहुलक को हम मोड बोलते हैं और मोड वही होगा जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है इस आंकड़े में, तो आप कहेंगे 10। तो देखना 10 ही जो है इसका बहुलक होगा। अब देखिए अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। देखिएगा पॉइंट नंबर 4 जो होता है वो होता है हमारा रेंज, यानी आंकड़ों की रेंज बताइए, यानी कि उनका परिसर, उनका रेंज बताइए यानी कि उनका परिसर बताइए। यानी कि उनकी रेंज क्या होगी, उनका परिसर क्या होगी। तो इसके लिए आप ध्यान रखना जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि जो भी सबसे बड़ा आंकड़ा होगा उसमें से जो है हम सबसे छोटे डाटा को घटाएंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो होगी यदि हम उसको घटा देंगे तो जो भी हमारे पास निकल के आएगा वही जो है उन आंकड़ों का परिसर, यानी कि वो अपना रेंज होगा। अब आप देखेंगे कि आंकड़ों में देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे 11, सबसे छोटी 9। यानी कि जब हम 11 में से जब 2 घटा देंगे, यानी कि जब हम 11 में सबसे बड़ी संख्या 11 आई, सबसे छोटी संख्या हमारी 9 आई, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 2। और यही ना हमारा रेंज होगा और यही जो है वो हमारा परिसर होगा। अब देखिएगा 5 नंबर पॉइंट होगा वो हमारा होगा मानक विचलन, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो किस तरह से निकलेगा। देखिएगा मानक विचलन निकालने के लिए जो हमारे पास 2 फॉर्मूले होंगे। सबसे पहले केवल और केवल आंकड़ों से मानक विचलन निकालना, यानी कि यहाँ पे जो भी आपके पास आंकड़े दिए गए हैं इनसे मानक विचलन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा, यानी कि मीन निकालना पड़ेगा, जो कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है, जो कि 10 निकल के आया। अब जो ये 10 हमारे पास निकल के आया, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम अंडर रूट जो है लगाएंगे। अंडर रूट लगाने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा माध्य निकल के आया ना 10,
इस 10 में से हर एक डाटा, हर एक आंकड़ा को हम घटाएंगे, यानी 10 में से 10 घटाएगा तो क्या बचेगा? आप कहेंगे सर एक, जीरो, जीरो का स्क्वायर कर देंगे। 10 में से हम 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक, एक का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से जो है हम सभी संख्याओं को जो रूट के अंदर लिखेंगे। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। माध्य, जो हमारा माध्य आया था वो क्या आया था? 10। और अब देखिए हम 10 में से पहला आंकड़ा 10 घटाएंगे तो जीरो, तो जीरो का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक बात है, यही हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। इसको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि होता है मानक विचलन। और आप देखेंगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला हम जब करेंगे सोल्व करने के लिए तो वो अपने आप में खुद ही एक स्टैंडर्ड है, तो इस तरह से आपको याद भी रह जाएगा। 10 में से 10 घटाएंगे, फिर से हमारा जीरो का स्क्वायर बनेगा। 10 में से फिर हम 9 घटाएंगे। देखिए डाटा जो आपके पास यहाँ पे लिखा गया है, ठीक बात है, यानी कि अब हम जो है 9 घटाएंगे। 10 में से 9 जाएगा, 10 देखिए कितनी बार है? 5 बार है, 1 2 11 बार है, और 9 भी जो अपना 2 बार है, यानी कि क्या बन जाएगा अपना? जीरो का स्क्वायर। 10 घटा रहे हैं तो प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, 5 बार, ये तो 10 का काम खत्म हुआ। उसके बाद क्या होगा? 9 2 बार है तो 10 माइनस 9 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 बार है तो 1 का स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा अपना? 11 है तो 10 माइनस का 11 -1, -1 का स्क्वायर भी 1 का ही होगा, और 1 का स्क्वायर भी अपना -1 का स्क्वायर 1 होगा। और बट्टे में जो है वो हमें लगा देना कि कुल कितने आंकड़े हैं, तो आप कहेंगे 9। अब आप देख पा रहे होंगे क्या? अभी हम इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, ये तो केवल एग्जाम्पल के लिए आपको सीधे समझाए जा रहे हैं। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से जो है समझ में आएगा। तो देखना 1 2 3 4, ऊपर बना 4, नीचे आया 9, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का होता है 3, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आया इन आंकड़ों का, वो निकल के आया अपना क्या? 2/3। इस तरह से यानी कि जो मानक विचलन है वो अपने आप में ही एक स्टैंडर्ड है, यानी कि इतना बड़ा हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले का जो है वो हम यूज करेंगे। अब चलिए हम छठवें पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए छठवें पॉइंट से हमसे पूछा जाता है कि किसी भी आंकड़ों का जो है वो जो है विचरण क्या होता है, या उनका प्रसरण क्या होता है, या उनका प्रसार क्या होता है। देखना विचरण, प्रसार या प्रसरण, इन सभी को जो हम क्या बोल देते हैं? हम क्या कहेंगे? वेरिएंस। विचरण, प्रसार और प्रसरण, ये जो हमसे पूछा जाता है, यानी कि ये हमारा वेरिएंस होता है। विचरण, प्रसार और प्रसरण, इनका जो हमारा मान निकलता है वो क्या निकलता है? यानी कि हमारा जो विचलन आया, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आया, उसका जब हम वर्ग कर दें तो वो हमारा प्रसरण हो जाएगा। या फिर प्रसरण को हम v से डिनोट करते हैं, वो बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि एस डी इसके स्क्वायर के। ठीक बात है, ये आप ध्यान रखना। इसी फॉर्मूले पे बेस के आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए। यानी कि अब आप देखिए हम किसी भी चीज़ का प्रसार करेंगे, प्रसरण करेंगे, यानी कि वो चीज़ को हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। प्रसरण कर रहे हैं, प्रसार करें, और कोई भी चीज़ कब बढ़ेगी या कब इंक्रीज होगी तो आप कहेंगे सर उसका वर्ग कर दें। किसका वर्ग कर देंगे? तो आप कहेंगे किसी स्टैंडर्ड चीज़ का हमें वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन का जब हम वर्ग कर देंगे तो हमारा प्रसार हो जाएगा, यानी कि प्रसरण निकल के आ जाएगा। इस तरह से जो आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए हम 7वें पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वें पॉइंट से आपसे पूछा जाता है क्या कि विचरण गुणांक, यानी कि विचरण गुणांक जो है वो हमारा क्या होगा। और विचरण गुणांक को जो है वो हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचरण गुणांक जो होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा विचलन बट्टे में माध्य। विचलन बट्टे में माध्य, और गुणा में आता है हमारा क्या? 100%। ये आप ध्यान रखना। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। यहाँ पे देखना विचरण गुणांक यानी कि विचरण विचलन, विचरण विचलन हमें ऊपर लगा देना है। बाकी क्वेश्चन में हमें दो ही डाटा दे रखा हुआ है, या तो विचलन या माध्य।
तो जो विचलन होगा ना, विचरण विचलन, तो वो विचलन बटा माध्य करेंगे और गुणा में 100% जब हम लगा देंगे तो वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचलन गुणांक जो है, विचरण गुणांक जो है वो हमारा निकल के आएगा। ये सभी चीजें जो है एक बार मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ और फिर जो हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इन सभी का योग आया हमारा 90, टोटल आंकड़े हैं हमारे 9, तो माध्य निकल के आएगा 10। माध्य को हम मीन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे और जो मध्य में आंकड़ा होगा वही हमारी क्या होगी, माध्यिका। अब भी हम क्वेश्चन भी करेंगे। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया हो, जो सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति रिपीटेशन जिसकी हुई है, तो वो हमारा 10 हो गया। रेंज यानी कि हमसे परिसर पूछे तो वो हो गया हमारा क्या, सबसे बड़ा आंकड़ा यानी कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी कि 11 माइनस का 9, यानी कि 2 जो है इन आंकड़ों का परिसर हो गया। देखना, मानक विचलन अपने आप में खुद ही एक स्टैंडर्ड है, यानी कि इतना बड़ा फॉर्मूला है वो खुद ही तो स्टैंडर्ड है। तो माध्य जो 10 का स्क्वायर में से हर एक डाटा को हम घटाते जाएंगे, बट्टे में आंकड़ों की संख्या आएगा अपना 2/3। विचरण या प्रसार हमें पूछे तो प्रसार या प्रसरण कब आएगा कि सर आप किसी चीज का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। स्क्वायर किसका करेंगे हम स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर विचलन का कर दो, स्टैंडर्ड डिवीजन का आप कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखना यहाँ से यदि आपसे वो विचलन पूछे ना, यानी कि एस डी यानी कि हमसे स्टैंडर्ड डिवीजन विचलन पूछे, तो वो आएगा हमारा रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि प्रसरण, यानी प्रसार का रूट। तो ध्यान रखना इसके आपको मोड लगा देना है, यानी कि जब हम रूट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आती है, लेकिन आपको पॉजिटिव वाला उत्तर ही जो है आपके एग्जाम में सही होगा और वही यानी कि इसका मान जो है इनकी स्टैंडर्ड डिवीजन का वो पॉजिटिव आएगा। देखिए आप वैसे भी यहाँ पे देखेंगे तो रूट के अंदर आएगा मानक विचलन, तो इसको हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। 7 नंबर पॉइंट था हमारा विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो कि क्या बनेगा, विचरण। देखना बड़ा सा अक्षर लिखा गया है तो ऊपर होगा विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन बटे में माध्य गुणा में 100। अब देखिए हम इनके क्वेश्चन देखते हैं और अगले वीडियो में आप देखेंगे कि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चनों की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक और सिखा देता हूँ, उसके बेस के ऊपर भी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा क्या कि बहुलक माध्य और माध्य का इनमें क्या संबंध होता है, तो देखना बहुलक प्लस का 2 माध्य बराबर 3 गुणा माध्यिका, ये हमारा बनता है अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसमें आपसे 2 चीजें दी जाती हैं, यानी कि बोल देगा क्वेश्चन में कि बहुलक इतना है किसी आंकड़े का, माध्य इतना है, तो माध्य का निकालिए। बहुलक अपना क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मोड प्लस का 2 गुणा माध्य यानी कि मीन बराबर 3 गुणा अपना मीडियन हो जाएगा। ये देखिएगा, अब इसको याद करेंगे आप कैसे, वो देखिएगा। तो बहुलक कितने बार आया, तो आप कहेंगे सर 1, माध्य कितना आया, तो आप कहेंगे सर 2, बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3। बहुलक के पास 1 हम मान सकते हैं, तो 1 प्लस का 2 बराबर क्या हो गया 3। अब देखिए कि जब बहू आती है हमारी, यानी कि जब बहू आएगी तब 2 लोग मिलेंगे, कौन कौन, पति और पत्नी, और क्या बन जाएगी वो बहू, तो आप कहेंगे सर माँ। यानी कि बहू जब आएगी तो पति और पत्नी 2 लोग मिलेंगे तो वो बन जाएगी हमारी माँ, और माँ बनने के बाद अड़ोस पड़ोस उसको क्या बनाएंगे, माध्यिका का, यानी कि उसको काकी काका वगैरह जो उसको कहने लगेंगे। इस तरह से जो है आपको चीजें याद होंगी। देखना मैं एक बार फिर बताता हूँ। बहू आई, बहू आने के बाद 2 लोग मिले, पत्नी और उसको माँ बनाया, माँ बनाने के बाद जो है अड़ोसी पड़ोसी को काका काकी जो कहने लगते हैं, उसके बाद जो है वो काका या काकी जो बन जाती है। यानी कि 1 प्लस का 2 लोग मिले तो टोटल 3 लोग हमारे हो गए, यानी कि हमारी माध्यिका। बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य बराबर 3 गुणा माध्यिका। आपसे सीधा पूछा जाता है कि सर मीडियन इतना है, मीन यानी माध्य इतना, तो बताइए उस आंकड़ों का माध्य क्या होगा। ये क्वेश्चन जो सीधा ही पूछा जाता है, लेकिन इस फॉर्मूला जो है वो याद नहीं रहता, इसीलिए ये क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाता। अब मुझे उम्मीद है मुझे कि एक फॉर्मूला जो आपको अच्छे से याद हुआ होगा। सबसे पहले बहू आई, 2 लोगों ने मिलकर माँ बनाया, 3 हो गए,
और फिर काका या काकी उसको कहने लग जाते। अब चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हमारा वीडियो बड़ा बन रहा है, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को जो है अब कल आने वाले अगले वीडियो में जो इन सभी क्वेश्चनों को जो हम कवर करेंगे, ध्यान रखना इसमें बहुत ही अच्छे है, तो आप इन क्वेश्चनों के ऊपर एक नज़र बना लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए, इन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो है मैं आपको आने वाले वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू।